कंपैरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। इस टेस्ट की मदद से हम कोई भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है ये पता लगा सकते हैं with the help of comparing it with a known convergent या फिर divergent series। एक known series के साथ हम हमारे unknown series को compare करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या वो convergent होगा या फिर divergent होगा। चलिए पढ़ते हैं first comparison test। If series un and series vn are two positive term series and k is not equal to 0 and k is a fixed positive real number, it is independent of n and there exists a positive integer m such that un is smaller than equal to k vn for all n greater than equal to m, then the series un is convergent if the series vn is convergent and the series vn is divergent if the series un is divergent। अगर हमारे पास सीरीज un और सीरीज vn दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं और k एक नॉन जीरो रियल नंबर है, k एक फिक्स्ड नंबर है एंड हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करता है सच दैट mth टर्म के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे, ठीक है, mth टर्म के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो ये सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज un इज स्मॉलर देन इक्वल टू k vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देन वी विल से दैट अगर हमारा ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा और अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा देन दिस सीरीज विल ऑल्सो डाइवर्ज। इसको अभी हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास दो सीरीज है, सीरीज un और सीरीज vn, जो कि ये सेटिस्फाई करता है, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए m पॉजिटिव नंबर है सच दैट un इज स्मॉलर देन इक्वल टू k vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर k इज ए नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर। और हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर ये कन्वर्जेंट होगा देन ये भी कन्वर्जेंट होगा और अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो let's prove the theorem. So let series un and series vn are two positive term series and k is a non-zero fixed real number and there exists m belongs to z plus such that un is smaller than equal to k vn for all n greater than equal to m, and we have to show that un converges if vn converges and vn diverges if un diverges. Let Sn is equal to u1 plus u2 up to un and tn is equal to v1 plus v2 up to vn, है ना। यानी कि हमारा सीक्वेंस Sn है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज un एंड सीक्वेंस Tn है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज vn। And for all n greater than equal to m we have Sn minus Sm क्या बन जाता है, चलिए देखते हैं। Sn है u1 plus u2 up to un and Sm है u1 plus u2 up to um, so ये बन जाएगा um plus 1 plus um plus 2 plus up to un, ठीक है। And we know that mth टर्म के बाद जितने भी टर्म्स हैं हमारे इस सीरीज un के जितने भी टर्म्स हैं दैट विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू k vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, है ना। un इज स्मॉलर देन इक्वल टू k vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देयरफॉर हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि um plus 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू k vm plus 1, um plus 2 इज स्मॉलर देन k vm plus 2 एंड ऐसे ऐसे करते un इज स्मॉलर देन इक्वल टू k vn एंड हेंस हमको मिल जाता है कि दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू k इंटू vm plus 1 plus vm plus 2 अप टू vn। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज v1 plus v2 अप टू vn माइनस v1 माइनस v2 माइनस v3 अप टू माइनस vm। तो हमको मिल जाता है vm plus 1 plus vm plus 2 अप टू vn, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने इस केस में यहाँ से ये हमको मिला था उसी तरह इस केस में हमको यहाँ से ये मिल जाता है ना। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, tn माइनस tm। सो हमको मिल जाता है Sn माइनस Sm इज स्मॉलर देन इक्वल टू
k इंटू टी एन माइनस टी एम, यानी कि एस एन माइनस एस एम इज स्मॉलर देन इक्वल टू के टी एन माइनस के टी एम। एंड अगर हम इस एस एम को इधर ले आएंगे तो हमको मिल जाएगा एस एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू के टी एन प्लस एस एम माइनस के टी एम। और अगर हम एस एम माइनस के टी एम को एच ले जाएंगे, क्योंकि हियर एम इज ए फिक्स्ड नंबर, के इज ऑल्सो ए फिक्स्ड नंबर, सो एस एम जो टर्म है और टी एम जो टर्म है ये भी एक फिक्स्ड नंबर होगा। सो यहाँ जितने भी टर्म्स है वो सारे एक एक फिक्स्ड टर्म है, तो एस एम माइनस के टी एम भी एक फिक्स्ड नंबर होगा, है ना। सो वी हैव एस एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू के टी एन प्लस एच, वेयर एच इज इक्वल टू एस एम माइनस के टी एम विच इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी। लेट इट बी स्टेटमेंट 1। अभी लेट वी एन सीरीज इज कन्वर्जेंट. Let the series Vn is convergent, and we will prove that the series Un is also convergent. अभी अगर हमारा Vn सीरीज कन्वर्जेंट होगा, यानी कि इस Tn सीक्वेंस ये बाउंडेड अबव होगा. एज द सीरीज Vn इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दैट इज सीक्वेंस Tn इज बाउंडेड अबव, यानी कि एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा. सो देयर एग्जिस्ट ए B सच दैट Tn इज स्मॉलर देन इक्वल टू B फॉर ऑल n. सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 हम ये कह सकते हैं कि एस एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू के इन टू बी प्लस एच, ऐसा हम कह सकते हैं ना, क्योंकि टी एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एन. इसका मतलब है एस एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू के मल्टीप्लाई बी प्लस एच फॉर ऑल एन, है ना. So we got that Sn is smaller than equal to k multiply b plus h for all n greater than equal to m, because this is for all n greater than equal to m. Okay? तो अगर हम इस स्टेटमेंट को which is valid for all n और इस स्टेटमेंट को which is valid for all n greater than equal to m, इस दोनों स्टेटमेंट को साथ में लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर ऑल एन एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. सो इसको और इसको साथ में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम लिखना पड़ेगा. ओके, सो फ्रॉम 1 एंड दिस स्टेटमेंट वी गॉट दैट एस एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू के मल्टीप्लाई बी प्लस एच फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. एंड एज this b is a fixed number, k is a fixed number, h is a fixed number, so therefore the Sn is smaller than a fixed number for all n greater than equal to m. यानी कि हमारा जो सीक्वेंस Sn है it is bounded above. ये हमारा जो सीक्वेंस Sn है ये एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसीलिए हमारा जो S1 है S1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू S2, S2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू S3, S3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू S4. उसी तरह सारे के सारे टर्म्स S1, S2, S3 अप टू SM इज स्मॉलर देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. यानी कि अगर ये जो क्वांटिटी है ये अगर इससे छोटा है तो S1 भी इससे छोटा होगा, S2 भी इससे छोटा होगा, SM भी इससे छोटा होगा. यानी कि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स या इस क्वांटिटी से छोटे हो रहे हैं. Therefore, the sequence Sn is bounded above. और as the sequence of partial sum of the series Un is bounded above, therefore the series Un is convergent. Okay, because we know that the series, any positive term series is convergent if and only if its sequence of partial sum is bounded above. So here we have proved that if the series Vn converges, the series Un is also convergent. Okay, अभी हम पार्ट 2 प्रूव करते हैं. पार्ट 2, लेट द सीरीज UN इज डाइवर्जेंट, और हम प्रूफ करेंगे कि द सीरीज Vn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. एज द सीरीज UN इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है दैट इज नॉट बाउंडेड अबव, इसीलिए तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है.
है ना। सो अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है, यानी कि ऐसा एक जी जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि बहुत ही बड़ा सा नंबर है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि Sn इज ग्रेटर देन दैट ग्रेटर नंबर g. Sn is greater than that large number g for all n greater than equal to m. ठीक है, if g is any number however large, there exists a positive integer m not such that Sn is greater than g for all n greater than equal to m not, because the sequence Sn is not bounded above. यानी कि एक ऐसा टर्म एम नॉट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम कह सके कि इस एम नॉट टर्म के बाद जितने भी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस का, वो सारे के सारे नंबर्स जी से क्या होंगे, जी से बड़े होंगे. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट 1 वी गॉट दैट g is smaller than Sn and Sn is smaller than equal to k Tn plus h for all n greater than equal to maximum of m and m naught. This is valid for all n greater than equal to m naught, and हमारा statement 1 is valid for all n greater than equal to m. So m naught और m से जो बड़ा होगा, that is maximum of m एंड एम नॉट, उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं उनके लिए दोनों ही स्टेटमेंट वैलिड होंगे. तो हम एक साथ दोनों को लिख सकते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम एंड एम नॉट. सो यहाँ जी इज स्मॉलर देन एस एन एंड एस एन इज स्मॉलर देन के टी एन प्लस एच फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस टू नंबर्स. ओके, एंड हमको मिल जाता है कि g इज स्मॉलर देन इक्वल टू के टी एन प्लस एच, एंड हमको यहाँ से मिल जाता है कि g माइनस एच इज स्मॉलर देन इक्वल टू के टी एन एंड tn is larger than, tn is greater than equal to 1 by k into g minus h, where k is a non-zero number. k is a non-zero real number. ये this is a fixed number है ना, तो tn is greater than equal to a fixed number for all n greater than equal to maximum of m and m naught. यानी कि इस maximum of m and m naught टर्म के बाद जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे इस नंबर से बड़े होंगे. Therefore we got that the sequence tn is not bounded. The sequence tn is unbounded है ना. And as the sequence of partial sum of the series Vn is unbounded, that is not bounded above, therefore we got that the series Vn is divergent. Proved.